नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज 7 सितंबर 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा है, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। और महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और उन्हें भविष्य में छात्र बनने के लिए तैयार करने के लिए पुणे के पास पिंपरी सेशवन में एक विश्व स्तरीय विज्ञान शहर स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी के रूप में नामित करने के लिए पीसीएमसी क्षेत्र में 8 एकड़ के परिसर में 1 एकड़ क्षेत्र में एक विज्ञान केंद्र विकसित किया जाएगा। पीसीएमसी में साइंस सिटी बनाने के लिए केंद्र ने 151 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है वो उद्धव ठाकरे हैं, जो कि शिवसेना पार्टी से हो जाएंगे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है वो महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और महाराष्ट्र ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो महाराष्ट्र ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके कमलम कर दिया गया है। और महाराष्ट्र के किस क्षेत्र को हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में है ये अम्बोली को नामित किया गया है। और भारत का पहला सामाजिक प्रभाव बांड एसबीआईबी बनाने के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो महाराष्ट्र के पुणे जिले में पिंपरी चिंचवड नगर निगम हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी है वो कौन करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी है वो भारत के द्वारा की जाएगी। भारत स्वस्थ ऊर्जा की ओर परिवर्तन के लिए एक स्वाद का निर्माण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दुनिया भर के नीति निर्माताओं, नियामक, उद्योग जगत के नेता, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक जलवायु शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी है वो किस देश के द्वारा की गई? तो पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी है पाकिस्तान के द्वारा की गई। पर्यावरण दिवस 2021 की थीम पूछे तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हो जाएगा। और क्लाइमेट चेंज इंडेक्स 2020-21 में भारत का स्थान है वो 10वां हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज इंडेक्स 2020-21 में 10वां स्थान है इंडिया का। और किस देश ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है? तो कार्बन न्यूट्रल है 2060 तक, ये चाइना ने बनाई है। 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 की मेज़बानी है वो यूके के द्वारा की जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत के लिए समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहा? तो भारत के लिए समापन समारोह के अंदर जो ध्वजवाहक है टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर ये अवनी लेखरा हो जाएगा। और शुरुआती के अंदर जो ध्वजवाहक रहे थे वो टैक्संद हो जाएगा। और बात करें कि भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में अपना अभियान 19 पदकों के सर्वकालिक उस स्तर के साथ समाप्त किया, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य शामिल हैं। यह पैरा ओलंपिक खेलों के एकल संस्करण में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ मेडल टैली है। भारत कुल 162 देशों में ओवरऑल मेडल टैली में 24वें स्थान पर रहा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक है ये 16वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल था, जो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहली बार बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया। और टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में अंतिम पदक तालिका में टीम जो है चीन है वो शीर्ष पर रहा। देश ने कुल 207 पदक और जिसमें से 96 स्वर्ण पदक हो जाएंगे, 60 है रजत और 51 कांस्य पदक जीते। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो 124 को दूसरा स्थान और जिसके बाद है वो यूएसए रहा, 104 स्थान हो जाएगा। ये लगातार 5वीं बार है जब चीन ने पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक और समग्र पदक तालिका के अंदर दोनों में दबदबा बनाया है। और भारत ने कुल 162 देशों में ओवरऑल मेडल टैली के अंदर है, ओवरऑल मेडल टैली के अंदर स्थान पाए तो ये 24वां स्थान हो जाएगा। भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 54 पैरा एथलीटों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी को खेलों में 9 खेल विधाओं में
प्रतिस्पर्धा करने के लिए भेजा। और इससे पहले भारत ने 1968 के खेल में अपनी शुरुआत के बाद से 2016 रियो तक पैरा ओलंपिक में कुल 12 पदक जीते हैं। और पैरा ओलंपिक 2020 का भारतीय जो थीम गीत है वो था कर दे कमाल तू। थीम गीत कौन सा था? कर दे कमाल तू। इस गाने को एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह ने कंपोज और गाया है। और गोल्ड मेडल के खिलाड़ियों की बात करें, ये टोटल भारत के नाम से 19 हुए। तो किस किस खिलाड़ी ने गोल्ड मिला, ये पूरी इसकी लिस्ट है, आप पीडीएफ ज्वाइन करके देख सकते हैं। सिल्वर है और ब्रॉन्ज है, ये किन किन को मिला है, ये पूरी लिस्ट हो जाएगी। और अगला चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस भारतीय जीव विज्ञानी को जो है वो बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार है वो शैलेंद्र सिंह को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? शैलेंद्र सिंह को प्रदान किया गया। भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुए संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देश में मीठे पानी की कछुओं और कछुओं की 29 प्रजातियां हैं। और 2006 में स्थापित ये कछुआ और मीठे पानी के कछुए संरक्षण जीव विज्ञान सेलोनियन संरक्षण जीव विज्ञान समुदाय के नेतृत्व में क्षेत्र में उत्कृष्टता का सम्मान करने वाला एक प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो जाएगा। पालतू प्रजातियों का संरक्षण के लिए किसे पुरस्कार दिया गया है? तो पालतू प्रजातियों का संरक्षण के लिए पुरस्कार है वो साजी एनएम को दिया गया है। व्हिटली अवार्ड 2021 है, ये नुक्लू फॉर्म को दिया गया है। अमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 है वो डेविड डायोप को दिया गया है। और एनसीजी काउंटर आईडी एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 है वो प्रोसेलेस गणपुले को दिया गया है। और अगला 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत और किस देश ने मानव रहित हवाई वाहन की एयर लॉन्च परियोजना के लिए समझौता किया है? तो ये मानव रहित हवाई वाहन की एयर लॉन्च परियोजना के लिए समझौता है, ये भारत और अमेरिका के बीच किया गया है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते पर रक्षा प्रौद्योगिकी व्यापार पहल में संयुक्त कार्य समूह प्रणाली और तहत हस्ताक्षर किए गए हैं। और वज्र प्रहार युद्धाभ्यास होता है, तो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। तो हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम को विकसित किया है? तो स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम को विकसित है वो इंद्रजाल के द्वारा किया गया है। और अगला हो जाएगा कि भारत ने किस देश से चीन की सीमा पर निगरानी रखने के लिए हेरॉन ड्रोन खरीदा है? तो हेरॉन ड्रोन हो जाएगा इजराइल से खरीदा है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स युद्धाभ्यास का 28वां संस्करण हुआ है? तो सिम्बैक्स युद्धाभ्यास का 28वां संस्करण है भारत और सिंगापुर के बीच में हो जाएगा। भारत और सिंगापुर ने पिछले 3 दिनों में दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी किनारे पर एक बड़ा नौसैनिक युद्ध खेल किया जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में हितों की बढ़ती समानता को दर्शाता है। और एक्वेरिन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के बीच में आयोजित होता है। एक्वेरिन युद्धाभ्यास है भारत और मालदीव हो जाएगा। अल नगा युद्धाभ्यास है भारत और ओमान के बीच में आयोजित होता है। धर्मगार्जिन युद्धाभ्यास है भारत और जापान के बीच में आयोजित होता है। खंजर युद्धाभ्यास है भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित होता है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसे एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एशियाई स्क्वैश महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में है ये साइरिस पोंचा को नियुक्त किया गया है। स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव साइरिस पोंचा को एएसएफ की 41वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान सर्वसम्मति से एशियाई स्क्वैश फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार को 4 सालों के कार्य के लिए चुना गया है। और एशियाई स्क्वैश फेडरेशन मुख्यालय कहाँ पर है? तो एशियाई स्क्वैश फेडरेशन का मुख्यालय है ये कुआलालंपुर मलेशिया हो जाएगा। और एशियन स्क्वैश फेडरेशन के महासचिव कौन है? तो एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के महासचिव डंकन शिव हो जाएगा। और एशियन स्क्वैश फेडरेशन की स्थापना कब होती है? एशियन स्क्वैश फेडरेशन की स्थापना है ये 1980 के अंदर होती है। और भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हो जाएंगे। और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश है वो इंडिया भारत हो जाएगा।
प्लास्टिक के लिए सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित 16वें सस्टेनेबिलिटी समिट में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस द्वारा 3 सितंबर 2021 को इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। और नया प्लेटफॉर्म इंडिया प्लास्टिक पैक्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और भारतीय उद्योग परिसंघ का एक संयुक्त प्रयास है और ऐसी दुनिया बनाने की कल्पना करता है जहां प्लास्टिक को महत्व दिया जाता है और पर्यावरण प्रदूषण है वो नहीं होता है। समझौता 2030 तक विश्व को प्लास्टिक के लिए एक परिपत्र अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण करने का लक्ष्य रखता है। इस पहल को यूके रिसर्च एंड इनोवेशन और WRP यूके में स्थित एक वैश्विक NGO द्वारा समर्पित है और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा समर्पित हैं। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस वेलनेस के अनुसार हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने कम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर है वो कैटरीना कैफ को बनाया गया है। स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस वेलनेस ने कहा है कि उसने बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपने कम कैलोरी वाले स्टीनर ब्रांड का शुगर फ्री ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जायडस वेलनेस के मुख्य परिचालन अधिकारी और निदेशक तरुण अरोड़ा ने बयान के अंदर कैटरीना कैफ को शुगर फ्री का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वृद्धि को तेज करने और बाजार के अगुवा रूप में हमारी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में ये उठाया गया कदम है और इस भागीदारी के तहत अभिनेत्री मूल ब्रांड शुगर फ्री और इसके एक्सटेंशन शुगर फ्री डिलाइट चॉकलेट का शेयर होगी। और 10 क्वेश्चन हो जाएगा कि ओलंपिक खेलों में स्वास्थ्य कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लवलीना बोरगोहेन को है ये असम सरकार के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर शिक्षा समग्र अभियान के तहत नियुक्त किया गया है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को असम समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। गौरतलब है कि 23 वर्षीय मुक्केबाजी लवलीना असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली हैं और पहली असमी है जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता है और उन्होंने 64 से 69 किलोग्राम में वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।